छात्रों के सामने क्यों झुकी मोदी सरकार? क्योंकि मोदी सरकार, यदि हम बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें, 2015 में राजनाथ सिंह का एक स्टेटमेंट आप लोगों को याद होगा, जहां पर राजनाथ सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यार बीजेपी के गवर्नमेंट में जो है मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता है। ये बातें राजनाथ सिंह वहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। यार बीजेपी के गवर्नमेंट में जो है ना, मतलब इस्तीफे नहीं होते, ये यूपीए की सरकार नहीं है। उनका ये स्टेटमेंट बाकायदा 11 सालों तक अजय भी रहा। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, जिन्होंने मोदी सरकार को, जो सरकार झुकने के लिए जानी नहीं जाती, उस सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। आज हम लोग 5 कारण जानेंगे जिन्होंने बीजेपी के ऊपर इतना बड़ा दबाव बनाया, नरेंद्र मोदी के ऊपर इतना बड़ा दबाव बनाया, उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे पहला कारण है भाई साहब प्रदर्शन का पैमाना। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि भाई इतनी ज्यादा संख्या में युवा जो है इस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे, इतने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को उठाया जाएगा, ये मोदी सरकार सोच नहीं पाई थी। उन्होंने बहुत हल्के में लिया था इस आंदोलन को, और बाकायदा 15-20 दिन जो आंदोलन हुए थे भाई, बहुत कम लोग, मुट्ठी भर लोग जो है इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, बहुत कम लोग जुड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वैसा युवा जमा हुए, जिस तरीके से यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया, इन्होंने मोदी सरकार की नींव हिला करके रख दी। क्योंकि मोदी सरकार युवाओं को वोट बैंक का अहम हिस्सा मानती है और वो युवाओं को नाराज नहीं करना चाहती है। क्योंकि युवा एक बार नाराज हो गए तो वैसा उसके वोट बैंक में बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। तो इसलिए जो उन्होंने इस फैसले को वापस लेना है उचित समझा, ताकि युवा का असंतोष शांत हो। युवा के अंदर जो एक इमेज बनी हुई है, मतलब अहंकारी गवर्नमेंट की, उस इमेज को भी जो है कहीं ना कहीं सहेजा जाए। तो इसलिए जो है इस स्टूडेंट की जो मांगे थी भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसलिए जो गवर्नमेंट ने इस तरह का इस्तीफा लिया। दूसरा कारण था संसद का मानसून सत्र। इस संसद के मानसून सत्र में गवर्नमेंट बहुत ही बढ़िया तैयारी करी थी परिसीमन बिल लाने की, जिसके ऊपर चर्चा करवाना था, इस बिल को संसद में पास करवाना था। लेकिन छात्र आंदोलन के चलते ये परिसीमन बिल जो है धरा का धरा रह गया। विपक्ष इसके ऊपर चर्चा करा नहीं रही थी गवर्नमेंट, और इस बिल को पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट को अपने पैर पीछे खींचने पड़े, ताकि भाई ये परिसीमन बिल जो है इसे संसद के इस मानसून सत्र में पास करवाया जाए। और छात्रों के आंदोलन जब हो रहे थे तो वैसा उस आंदोलन के होते हुए जो है इस बिल को पास करवाना संभव नहीं था। इस आंदोलन को खत्म करके ही, छात्रों को सेटिस्फाइड करके ही जो है इस तरह के काम किया। क्योंकि विपक्ष तो लगा हुआ था वैसा गवर्नमेंट को उलझाने के ऊपर, विपक्ष तो पूरी तरीके से लगा हुआ था। तो भाई इसलिए भी गवर्नमेंट ने अपने पैर खींचे, ताकि इस बिल के ऊपर चर्चा की जाए, इस बिल को पास करवाया जा सके। आगामी लोकसभा चुनाव इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण है। आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में होने वाले हैं। विपक्ष जो कथित जीत की खुशियां मना रही है, उसे मोदी गवर्नमेंट जो है खुशियां मनाने का मौका देना चाहते, ताकि वैसे ये लोग खुशियां मनाने में व्यस्त रहे और इधर जो ये 2029 की तैयारियां पुरजोर तरीके से कर पाए। 2027 में जो यूपी इलेक्शन है उसकी तैयारियां पुरजोर तरीके से कर पाए और जबरदस्त परिणाम हासिल कर पाए। विपक्ष को वो खुशियां मनाने देना चाह रहे हैं। इसकी वजह से भी जो है ये जो है उन्होंने जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवाया। इसके पीछे ये चुनावी कारण भी जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। हालांकि यहां पर गवर्नमेंट की स्थिति को थोड़ा सा, छवि को थोड़ा सा झटका जरूर लगा है। नरेंद्र मोदी की छवि को भी थोड़ा सा झटका जरूर लगा है। वो जो रॉबिन हुड वाली छवि थी उनको झटका लगा। लेकिन अभी पर्याप्त वक्त है अपनी छवि को सुधारने का, अपनी छवि को वापस जो है एक नया दिशा देने का। अभी बहुत ही पर्याप्त वक्त है। अभी यदि बीजेपी के गवर्नमेंट की हम लोग बात करें, तो नरेंद्र मोदी की हम लोग बात करें, तो अभी बहुत ज्यादा समय है इनके पास। तो इस समय में ये काम भी ये लोग कर सकते हैं भाई, अपनी छवि भी सुधार सकते हैं और एक बार फिर से पुरजोर तरीके से 2029 के लोकसभा चुनाव में जो है ये लोग वापसी कर सकते हैं।
चौथा सबसे मेन कारण है वो रहा आरएसएस की भूमिका, क्योंकि आरएसएस जो है उसकी प्रमुख इकाई जो है वो इकाई है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन, जिसके नींव पर जो आरएसएस में टिकी हुई है। और ये छात्र आंदोलन उस छवि को भी धूमिल करती हुई जा रही थी। बहुत सारे ऐसे छात्र थे एबीवीपी के भी जो कि इस आंदोलन को लेकर के मतलब क्लियर नहीं हो पा रहे थे, भाई सब किसका साथ दे किसका साथ नहीं दे। तो इसलिए भी पैर पीछे खींचने पड़े, ताकि भाई साहब एबीवीपी जो संगठन है उसके लोकप्रियता को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। एबीवीपी की लोकप्रियता जो कि एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है भाई, तमाम आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कॉलेज हो या फिर छात्र संगठन हो, हर एक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बहुत ही जबरदस्त भूमिका रही है। तो भाई इस छवि को जो है, इस ब्रांड को जो नुकसान ना पहुंचे, इसलिए भी जो है इस आंदोलन में छात्रों की बात मानना जो है बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। और पांचवा सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भाई विरोधी देशों मतलब विपक्षी आप पड़ोस के देशों में जो जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन की आग सत्ता को उखाड़ फेंकने तक का काम कर गई, ये पांचवी वजह है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि भाई हमारे नेपाल की बात करें या फिर आप बांग्लादेश की बात करें या फिर श्रीलंका की बात करें, किस तरीके से जो है ये छात्रों का विरोध प्रदर्शन जो है सत्ता के केंद्र तक पहुंच गया और सत्ता को जड़ से उखाड़ करके जो है इसने फेंक दिया। तो ये डर भी मतलब गवर्नमेंट को था कि भाई साहब यदि ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हुए, ये छात्रों का आंदोलन है, जेनजी का आंदोलन है, और ये कहीं जो है सत्ता के केंद्र तक ना पहुंच जाए और वहां पर जो है गवर्नमेंट को नुकसान इसका उठाना ना पड़े। इस आग को और ज्यादा प्रखर होने से पहले ही जो है छात्रों की मांग सुन लेगी, ताकि वैसा हालांकि भारत जैसे मजबूत लोकतांत्रिक और स्थिर देश में इस तरह के काम कर पाना संभव नहीं है, लेकिन भाई जो काम आसानी से हो जाए उस काम को ज्यादा मतलब स्ट्रगल करके क्यों करना। तो ये पांचवा कारण है जिसकी वजह से जो मोदी गवर्नमेंट झुकी है, जिसकी वजह से मोदी गवर्नमेंट ने जो स्टूडेंट की मांगे मानी है, यही पांच वजह रही है। क्या आप लोगों को क्या लगता है इन पांच वजहों में से कौन सा ऐसा वजह है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है? आप लोग कौन सा ऐसा वजह लगता है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट वजह है जिसकी वजह से जो है मतलब मोदी सरकार को झुकना पड़ा है? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।